तो चलते हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग खोल लेंगे सॉफ्टवेयर को। आपको पता ही है, डबल क्लिक करते हैं और हमारा ये प्रोग्राम ओपन हो जाता है ना। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि प्रोग्राम है हैवी, तो खुलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आते हैं हम लोग यहाँ से। और आज हम पुरानी वीडियो में काम नहीं करेंगे, बल्कि एक नई फाइल लेते हैं। हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और नई फाइल हमारे सामने खुलकर आ जाती है। तो यहाँ पर फाइल को प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो प्रोजेक्ट खोल लीजिएगा आप, है ना। खुलने देते हैं इसको। और अब हम मीडिया, आपको पता ही है यहाँ पर होता है इंपोर्ट मीडिया। तो आज हम सबसे पहले तो लाइब्रेरी में थे, एक इमेज, एक डायनेमिक बैकग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम आते हैं, डायनेमिक बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, ये देखिए बहुत सारे आपको बैकग्राउंड मिलते हैं अलग अलग। जैसे कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे और एड टू टाइम लाइन करेंगे तो ये आपके बैकग्राउंड में आ जाएगा। और ये देखिए खुद ब खुद ये पर नीचे हिलता रहेगा। और इसमें खास बात यह है कि ये जैसे वीडियो का आप जितना भी बड़ा करना चाहें, यानी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं, वो आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सारा काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जैसे आपने कुछ बना लिया, इसके ऊपर लगा दिया, या कोई वीडियो इसके ऊपर चला दी, ठीक है। तो आप इस तरह का बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। जब भी आप डायनेमिक बैकग्राउंड बनाएंगे तो आपको यहाँ पर डायनेमिक बैकग्राउंड, डायनेमिक प्रॉपर्टीज मिल रहा है आपको डायनेमिक बैकग्राउंड से मुतालिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर ये चार कलर इस्तेमाल हुए हुए हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इन कलर में भी कोई तब्दीली कर लें, जैसे कि हम इसकी जगह पे कोई और कलर यूज कर लें, जैसे कि हम चाहते हैं कि इसकी जगह पे चलो ये वाला कलर यूज करें, तो देखिए कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। आप यहाँ पर आते हैं और इसमें आप चाहते हैं कि यार ये वाला कलर हम यहाँ से यूज कर लें, तो ये वाला कलर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पाएंगे इसके अंदर हम चाहते हैं कि यार इसमें ना ये वाला कलर आ जाए, तो ये वाला कलर आ जाएगा। तो अपने हिसाब से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ओके। आपने देखा कि हमने इसका कलर चेंज कर दिया। अब देख रहे हैं हमने यहाँ पर वो चार कलर आ गए जो पहले से अलग हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं डायनेमिक बैकग्राउंड में। पहला वाला कलर ही ज्यादा क्या था, बेस्ट था। तो अगर आप चाहते हैं कि पहला वाला कलर आ जाए तो कंट्रोल जेड से या तो बैक चले जाइए, या फिर दोबारा आप वहां से टाइमलाइन में लेकर आ जाइए, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आते हैं हम और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, और ये वाला फिलहाल हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। बाकी आप सारे बैकग्राउंड को देख सकते हैं, जो आपको प्यारा लगे वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिलहाल मेरे ख्याल से मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं कि यार ये वाला आ जाए, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए ऐसा आता रहेगा, खुद ब खुद होता रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारे बैकग्राउंड मिल रहे हैं आपको कहाँ, लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी में आपको मिलता है क्या, डायनेमिक बैकग्राउंड के नाम से एक फोल्डर। आप इसके अंदर आएंगे तो ये बहुत सारे, तो यहाँ पर इसको खोलने का तरीका ये होता है कि ये छोटे छोटे एरोज बने होते हैं यहाँ पे, है ना, ओके। इस पर जैसे आप इस पर करेंगे तो ये देखिए सारे इसके अंदर चले गए, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साइड में, ये पूरा खुल के सामने आ जाएगा। तो मुझे जो चाहिए फिलहाल बहुत ज़्यादा लहक चहक वाला नहीं चाहिए, बस हल्का सा चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये वाला जो बैकग्राउंड है वो मुझे ठीक लगता है, तो मैं यहाँ से एड टू टाइमलाइन करूंगा और ये वाला हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसमें कलर्स चल रहे हैं, ठीक है ना, ओके। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, हल्का पीला है। जैसे कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो देखिए थोड़ा ज्यादा पीला उधर की तरफ बढ़ा, फिर इधर उधर से है ना कलर इधर उधर हो रहा है, ठीक है, ओके। अब वो सारे कलर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि कौन से कलर इधर उधर हो रहे हैं। वो चार कलर यहाँ पे आपको मिलते हैं। आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर अब इसकी स्पीड वगैरह को भी कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। देखेंगे तो यहाँ पे स्पीड है, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बढ़ जाए स्पीड, तो आपके स्पीड को यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा देंगे। तो अब ये देखेंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी इधर उधर मूव होने लगेगा, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ से ये बढ़ा सकते हैं, तो बेटर है। चलिए, तो ये हमने यहाँ से डायनेमिक बैकग्राउंड ले लिया है। कल हमने आपको लाइब्रेरी का नज़ारा कराया था, है ना, ओके। दिखाया था आपको कि लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। और अभी भी हमने सारी चीज़ों को नहीं देखा है, क्योंकि सबको देखने का तरीका एक है।
आप इसके अंदर जाकर देख सकते हैं कि यार किसके अंदर क्या चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है ना? ओके, चलिए इसके अंदर जाएंगे तो कुछ और चीजें मिलेंगी। ठीक है, ओके। पहले लिखा हुआ है UI किट, है ना? ओके, तो यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें मिलनी है, तो सबके अंदर कुछ अलग अलग चीजें हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीजें जैसे कि आप देख रहे होंगे ये वाला। ठीक है, ओके, कहीं पर आपको लिखना है कि यार यहाँ पे ऑन कर दें ऐसे करके, तो वो सब छोटी छोटी चीजें बनी रहती हैं, वो सब अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। चलो, यहाँ पर हम आ गए हैं और इसको हम थोड़ा सा खींच कर आगे कर लेते हैं। इसके बाद हम मीडिया में आएंगे, और मीडिया में जैसे कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं, मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि भीड़ भाड़ खत्म हो जाए, इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट कर दीजिए। अगर आप यहाँ से इसको डिलीट करना चाहेंगे तो आपको ये मैसेज देगा, क्यों दे रहा है? चूंकि आपने इसका इस्तेमाल नीचे किया हुआ है। तो अगर आपने किसी चीज को नीचे इस्तेमाल किया हुआ है तो पहले आपको नीचे से डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप जाकर ऊपर से डिलीट कर सकते हैं। आइए यहाँ से मीडिया में जाएंगे, हम इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक कर रहे हैं, और उसके बाद मुझे एक चाहिए ना, तो ये सब तो आपने कल लगाना देख लिया था माशाल्लाह, बहुत सारे बच्चों ने भेजा भी है बना करके, लेकिन बनाने वालों की तादाद बहुत कम रहती है ना? ओके, हमेशा मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, तो जो चीज़ें आपको दिखाई जाएं आप उसमें कुछ नया करिए, कुछ अच्छा करिए, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करिए, जैसा कि कुछ तालिब इल्म ने किया है माशाल्लाह। ठीक है, ओके, तो आपको और ज़्यादा बेटर करना चाहिए। ठीक, चलते हैं। हम यहाँ से आते हैं कहाँ? डी के अंदर। ठीक है, और डी में हम देखते हैं, अब तो बस एक ही धुन है, यही वाला नाद हम ले लेते हैं फिलहाल। अभी तक तो हम दूसरी नाद को देख रहे थे, अब हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें से सिर्फ हमें ऑडियो चाहिए, तो हम यहाँ से आएंगे और एड टू टाइम लाइन पहले करना पड़ेगा, और उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करके सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो करेंगे। तो जैसे हम सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो पे क्लिक करते हैं, वैसे ही ये वीडियो और ऑडियो को अलग अलग कर देता है। ठीक है ना? ओके, तो आते हम यहाँ से और इसको हम डिलीट कर रहे हैं, सिर्फ हमें ऑडियो चाहिए, तो ऑडियो हम सबसे नीचे वाले ट्रैक पर रख लेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत हमें सबसे कम पड़ेगी। ठीक है ना? ओके, तो ट्रैक आप यहाँ से नीचे ऊपर जहाँ पे भी लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को हमने दबाया हुआ है, और इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि एक ट्रैक पर आगे भी अगर कुछ चीजें पड़ी हैं तो वो सब ऊपर नीचे हो जाएंगी। अगर आप ऐसे करेंगे कि इसको पकड़ के ऊपर नीचे करना है, तब तो आप सिर्फ ऊपर कर सकते हैं। फिलहाल जैसे नीचे करने जाएंगे तो इसके नीचे तो चूंकि ट्रैक नहीं है तो नहीं आएगा, और दूसरी बात, अगर आ भी गया मान लीजिए अगर नीचे ट्रैक हो तो सिर्फ यही चीज उठ के आएगी, है ना, जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पूरे ट्रैक को ही अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं, ट्रैक किसको बोलते हैं? ये लाइन, है ना? कि देखिए ये लाइन, एक लाइन ट्रैक 1 है, ट्रैक 2 है, ट्रैक 3 है, सारा खेला इसी का है। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं? टाइम लाइन। यानी ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 जो है, ये टाइम लाइन का ही क्या है? हिस्सा है। कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप पढ़ेंगे ना, उन सब में आपको ये टाइमलाइन देखने को मिलेगा। जैसे फिल्मोरा में जाएंगे, अगर आप यहाँ पे समझ लिए हैं तो फिल्मोरा आपके लिए क्या है? बहुत इजी है, क्योंकि यही सब कुछ वहाँ पे भी होगा कि भाई किसी चीज़ को कट करिए, किसी चीज़ को ऐड करिए, वीडियो एडिटिंग जो है वही तो काम होगा उसमें भी। तो अगर आप यहाँ पे समझे हुए हैं तो आप वहाँ पर बहुत आसानी से कर लें। चलिए, अब हम यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। जूम हम किसको करते हैं? देखिए, जैसे कि अभी ये यहाँ तक दिख रहा है, इसी को अगर आप मान लीजिए इस टाइम लाइन को जूम कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, चलिए, तो टाइम लाइन को जूम करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऊपर में एक पैनल बना हुआ है, यहाँ पर आप देखिए, इस प्लस पे क्लिक करके भी इसको जूम कर सकते हैं, माइनस से जूम कम कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, और इसको पकड़ के भी आप इधर उधर कर सकते हैं, तो ये तो हम कर ही लेंगे। अब पहले हम सुन लेते हैं कि यार मुझे कहाँ तक चाहिए। ठीक है ना? ओके, तो हम आते हैं, उसके बाद यहाँ पे से हम शुरू कर रहे हैं। मदीना है प्यारा, मदीना है प्यारा, मदीना 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 अब तो बस इतना ले लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से इसको एस करेंगे, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस पर भी हम क्लिक कर रहे हैं, एस वाला बटन दबाते हैं, और इसको भी हम फिलहाल डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इब्तदाई दौर में हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हम समझेंगे पहले, और उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और देखेंगे तो नीचे हमने ऑडियो लगा दिया है, ऊपर हमने ये बैकग्राउंड लगा दिया है, ठीक है। और आपको पता है कि ये डायनेमिक बैकग्राउंड है, इसलिए इसमें कलर मूव हो रहा है इधर उधर, देख रहे होंगे जैसा कि, ठीक है। यानी कोई एक कलर एक जगह पे क्या है, फिक्स नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये हमने लगा दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक हमें इमेज लेना है, तो हम इमेज ले लेंगे, इंपोर्ट मीडिया पे जाएंगे और उसके बाद इमेज हमें जो भी चाहिए, जो भी अच्छा लग रहा होगा वो ले लीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ से डी के अंदर। डी में यहाँ पर आप देखेंगे तो कहाँ है मदीना वाला फोटो, हमने डाउनलोड किया था ना। चलिए, तो वो वाला फोटो मेरे ख्याल से फोटोज एंड इमेजेस में चलते हैं। चलिए कोई नहीं, यहाँ से हम आते हैं और उसके बाद फोटोज एंड इमेजेस के अंदर भी इस्लामिक फोटोज होंगे शायद, है ना, ओके। चलिए फ्री पिक में हम देखते हैं इस्लामिक, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ से हम कोई फोटो ले लेते हैं। तो फिलहाल हमें मदीने की तस्वीर चाहिए कोई भी, तो मैं मदीने की तस्वीर लेना चाहूंगा, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है। बाकी आपको वो फोटोज भेज दिए गए हैं, आप वहां से कोई भी फोटो ले लीजिएगा। तो फिलहाल मैं ये वाला लेता हूँ और मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाली तस्वीर आ गई है, एड टू टाइमलाइन कर दो, है ना, ओके। तो ये सही है मेरे ख्याल से फोटो। मैं यहाँ पे आऊंगा और उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ इतना जूम, ठीक है। क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, यहाँ से हम आते हैं और इसको भी हम इतना जूम कर लेते हैं, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और इतना हमने यहाँ पे रख लेना, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, देखिए इसकी टाइमिंग है, यानी सब एक ही फोटो हम यहाँ पर रखने वाले हैं। और इस फोटो को अगर आपने ऊपर रखा है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर होगा वो यहाँ पर भी ऊपर होगा। देखिए एक चीज ये है और एक ये। अब इसको आप दो तरह से दिखा सकते हैं, एक तो आप इसको छोटा कर लीजिए ऐसे करके, आप सोच रहे हैं कि यार मैं इधर कुछ और दिखाऊं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारी वीडियो चले या फिर हमारा कोई इमेज लग जाए, तो आप ऐसे रख लीजिए छोटा करके, है ना, ओके। और यहाँ से आप यहाँ पे कुछ लिख करके भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे भी आपको रखना है रख लीजिए। फिलहाल आपको समझ में बात आ गई होगी कि देखिए ये ऊपर है तो इसलिए ऊपर दिख रहा है, और ये नीचे है इसलिए ये इस वाले के क्या है, नीचे। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये इस ट्रैक के क्या है, ये वाला नीचे। अगर आप इसको पूरे पे फैला देंगे, जाहिर सी बात अगर आप ऐसे कर देंगे तो अंदर की चीज कैसे दिखेगी। जैसे हम लोग किसी रूम वगैरह में अगर पर्दा डाल देते हैं बाहर से, अंदर कोई भी चीज पड़ी होगी तो पर्दे के अंदर तो नहीं देख सकते आप, है ना, ओके। तो एक तरह से ये पर्दे का काम कर रहा है और इसके नीचे की चीज आपको ये नहीं दिख रही है। तो अब आप चाहते हैं कि यार ये भी हल्का हल्का दिखे और ये भी हल्का हल्का दिखे, दोनों दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम ऊपर वाले के ओपेसिटी को कम कर दें। ओपेसिटी का मतलब होता है यानी कि ये जो इसका डार्कनेस है उसको हम थोड़ा सा हल्का करेंगे, यानी पतला करेंगे, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर इसको ट्रांसपेरेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो आपने अडोबे इलस्ट्रेटर के आखिरी क्लास में पढ़ा था, है ना, ओके, ट्रांसपेरेंट करना, वहां पे भी ओपेसिटी का ऑप्शन होता है और यहाँ पर भी है। तो देखेंगे जैसे हम इस इमेज के ओपेसिटी को, ये ओपेसिटी कहाँ मिलता है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस इमेज पे, देखिए आपको यहाँ से भी पता चलेगा कि क्या सिलेक्ट है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला येलो है, गोया कि ये बैकग्राउंड सिलेक्ट है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब गोया कि ये क्या है, इमेज सिलेक्ट है, ठीक है, ओके। तो हम इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये वीडियो की तरह बना हुआ है, यहाँ पर आप आइए और यहाँ से आप इसके ऑपेसिटी को कम कर दीजिए, मजीद कम, मजीद कम, मजीद कम, मजीद कम, मजीद कम, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि कितना दिखाना चाहते हैं, इतना दिखा दीजिए, ठीक लग रहा है, ताकि इसमें ये तस्वीर भी दिखाई दे। और अब देखेंगे तो अंदर जो बैकग्राउंड का कलर इधर उधर होगा वो भी आपको दिखेगा। मदीना मदीना है प्यारा मदीना है प्यारा मदीना मदीना। चलिए, एक तालिबा थी अभी फोन की हुई थी दाखिला के लिए, वीडियो एडिटिंग कोर्स करना है मुझे। तो उसने मुझे एक वीडियो भेजा था, उसमें बस वही उर्दू में लिख लिख के आ रहा था जैसे कि ये, तो उसको बहुत प्रोफेशनल समझ रही होगी, जाहिर सी बात है, वैसे तो हम प्रोफेशनल कोर्स कर ही रहे हैं, लेकिन वो उसको शायद उससे भी ज्यादा हाई लेवल समझ रही होगी, यार ये चीज आए क्लास में या ना आए, ठीक है ना, ओके। तो उसने मुझे वो वीडियो भेजा और पूछा कि सर आप ये वाला सिखाएंगे क्या, ठीक है। तो हम बोले कि ये तो 4-5 दिन में ही सीख जाएंगे आप, सीख जाएगा, आपको महीने लगाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आज हम उसी चीज को सीख रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि लोग इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, बहुत बड़ा काम समझते हैं, हर वीडियो में ये चीज देखने को मिलती है आजकल तो, ठीक है ना, ओके। तो हम यहाँ पर देखते हैं उसी चीज पे कि अगर आप चाहते हैं कि अल्फाज के हिसाब से, हाँ वीडियो भी लगा सकते हैं आप, पीछे कुछ भी लगा सकते हैं, वो तो आपको मालूम हो ही गया है, आप चाहेंगे तो अब इसमें भी जैसा आपने पहले पढ़ा है कि यार थोड़ी थोड़ी देर में तस्वीर चेंज होता रहे, तो आप अलग से लगा लीजिए। फिलहाल हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको पढ़ लिया है,
ट्रांजेक्शन वगैरह हमने पढ़ लिया है, इसलिए हमें अभी फिलहाल यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है ना, ओके। तो मैं यहाँ पे से शुरू कर रहा हूँ सीधे, ठीक है। और अब मैं यहाँ से लिखना शुरू करूंगा, और लिखने के लिए मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी किसकी, एनोटेशन की। ठीक है ना, ओके। तो लाइब्रेरी को हमने पढ़ लिया है, लाइब्रेरी में सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब हम एनोटेशन के अंदर जा रहे हैं। एनोटेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम धीरे धीरे करके सबको देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप आएंगे तो एनोटेशन में लिखा हुआ है कॉल आउट, यानी अभी इसमें देखेंगे तो ये सब अलग अलग है। इस पे जाएंगे तो एरोज एंड लाइन, यहाँ पर आप आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, शेप्स। यहाँ पे आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, बलर एंड हाईलाइट। यहाँ पर आएंगे तो ये कुछ हाईलाइट कराने के लिए होता है ना, ओके, स्केच मोशन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, की स्ट्रोक, है ना, ओके, कॉल आउट। तो ये अलग अलग पैनल है यहाँ पर आप देखेंगे तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर आप देख लेंगे तो कॉल आउट का ऑप्शन हमें मिलता है। कॉल के माने बात है ना, ओके। और उसके बाद आउट मतलब बाहर, यानी अपनी बात कोई कहनी है तो आप कह सकते हैं, उसी को बोला जाता है कॉल आउट, है ना, ओके। अब यहाँ पर हम आते हैं तो हमें कुछ लिखना है। अब लिखने के लिए अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो स्टाइल में यहाँ पर क्या आ रहा है, बेसिक। तो बेसिक है तो ये कुछ देखेंगे तो 9 ही आ रहा है फिलहाल बेसिक में। अगर आपको बहुत सारे चाहिए तो यहाँ पर आओ और यहाँ से ऑल पे क्लिक कर दो। ठीक है ना, ओके, ऑल पे क्लिक करेंगे और बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है ना, ओके। अब मान लीजिए इसमें से मुझे कोई बात कहनी है अलग अलग तरीके से, जैसे कि हम चाहते हैं कि यार यहाँ पर ऐसा आ जाए या यहाँ पर ऐसा आ जाए। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप आएंगे और एड टू टाइमलाइन हम करते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, मान लीजिए हम कर रहे हैं क्या, इलिस्ट्रेटर मान लीजिए। यहाँ से हम आते हैं और मैं लिख देता हूँ इलिस्ट्रेटर। ठीक है, ओके, हमने लिख दिया है। और चलो हम कलर यही रहने देते हैं। यहाँ से हम क्लिक करते हैं रेगुलर में जाके, हम यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से फॉन्ट साइज भी इसका थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा हमने कर दिया है। और अब मैं यहाँ से देखेंगे तो इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, बाहर क्लिक करिए और फिर इसको सिलेक्ट करिए, और इसको अब यहाँ से आने के बाद इसको हम क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कर, ठीक है, शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये चारों तरफ से हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर आप आगे इसको उठा के रखना है तो रख लो। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं कहीं भी देखते होंगे जब बोलते हैं कि यार मैं आपको इलस्ट्रेटर सिखाने वाला हूँ, फिर कैमटेसिया सिखाने वाला हूँ, फिर आपको सिखाऊंगा फिल्मोरा। ठीक है ना, ओके। तो जैसे वो इलस्ट्रेटर का नाम लेंगे, क्या मैं इलस्ट्रेटर सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर आने के बाद ये पुट से एक आवाज भी आ जाती है ना, ऐसे करके, है ना, ओके। और ये खट से जाहिर हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये चीज आप अभी तो आप जब बिहेवियर पढ़ेंगे तो हम वहां से लगा लेंगे। ठीक है ना, ओके। फिलहाल हम यहाँ से इसी को कर लेते हैं क्या, यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर आप उठा के लेके जाएंगे तो ये कॉपी हो जाती है। ठीक है ना, ओके। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा मैं और क्या करने वाला हूँ, सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा करने वाला। तो मैं यहाँ से आता हूँ और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है ना, ओके, चलिए। तो यहाँ से हम आगे इसको भी देखेंगे तो उठा के देखिए हम इधर उधर रख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम थोड़ा यहाँ पे रखते हैं, और कंट्रोल के साथ मैं ऐसी असल में दिखा रहा हूँ, क्योंकि असल में बात आ गई किसकी, एनोटेशन की, यानी कॉल आउट की। ठीक है ना, ओके। तो थोड़ा सा मैं एक झलक दिखा दे रहा हूँ कि कैसे जरूरत पड़ती है इसकी। अब कंट्रोल के साथ इसको उठाइए, देखिए कॉपी हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर कंट्रोल के साथ एक उठाइए और यहाँ से आ जाती है क्या, कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो ये देखेंगे ये 3 बन गए यहाँ पर भी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर मैं इसके बाद यहाँ पर रखूंगा, और इसको मैं यहाँ पर इसके बाद रखूंगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं आगे रखूंगा। मैं इसे अभी फिलहाल इसकी आवाज को तो चाहे बंद कर दें या अभी रहने दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके, और रहने देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम आते हैं। अच्छा, कभी इसको साइलेंट करना हो तो यहाँ से देखिए ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से फिलहाल साइलेंट कर लीजिए, ऐसे करके तो आवाज नहीं आएगी। यहाँ से भी आवाज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो ये ऑडियो का एक पैनल मिलता है यहाँ पर, जब आप किसी ऑडियो वाले पे होते हैं तो देखिए प्रॉपर्टी चेंज होता रहता है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए प्रॉपर्टी चेंज हो गया, यहाँ पर भी है तो प्रॉपर्टी चेंज है, और यहाँ पर भी। अब मैं कह रहा हूँ कि आप इस कोर्स में सबसे पहले सीखे हैं अडोबे इलस्ट्रेटर। जैसे मैं अडोबे इलस्ट्रेटर बोलूँ तो यहाँ पर आना चाहिए, तो वो तो आप रिकॉर्डिंग किए हुए रहेंगे और आप सुनेंगे अपनी आवाज़ को, और जैसे आप अडोबे इलस्ट्रेटर बोलेंगे तो यहाँ पर आ जाए। चलो, ये तो बात हो गई है। फिलहाल हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, और इस पर जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें आपके सामने आ रही है। देखिए ये तो फॉन्ट का कलर है,
और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका कलर। ठीक है, ओके, किसका कलर, ये जो येलो हो रहा है इसका कलर। इसमें मैं यही रहने देता हूँ, और मैं बस इतना दूर नहीं, टाइमिंग इतना ज़्यादा नहीं रखूंगा। बस यहाँ से आएंगे और उसके बाद मैं इसको भी छोटा कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से आऊँगा और इसको भी मैं छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अब आप क्या सीखने वाले हैं, अडोबे इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर जैसे मैं बोलूँ तो यहाँ पर याद होना चाहिए, और इसका आने का अंदर डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ हरकत करे। तो फिलहाल मैं ट्रांजिशन ही कोई लगा लेता हूँ, ठीक है ना, ओके। हालांकि इसमें असल में लगेगा बिहेवियर, लेकिन अभी आपने बिहेवियर पढ़ा नहीं है, ठीक है, ओके। तो मैं फिलहाल ट्रांजिशन ही कोई लगा लेता हूँ। ट्रांजिशन में कौन सा ट्रांजिशन लगाएंगे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं 3D वाले पे चले जाता हूँ, ठीक है। और 3D में यहाँ से हम ले लेते हैं कोई, ठीक है। तो कौन सा हम लेते हैं, चलेंगे यहाँ से पेज रोल वाला लेते हैं, चलिए, ठीक है, ओके। चलो, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक, यहाँ से हम आएंगे और ये देखिए, तो मैं कहता हूँ आप सीखने वाले हैं डबल स्टेटर। ठीक, ऐसे आगे और चला देंगे, ठीक है। बहुत जल्दी है तो मैं इस पर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, है ना। एनिमेशन के हिसाब से ये सब आप सेट करिएगा आराम से। ठीक है, यहाँ पर हम आ जाएंगे और इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, इसको भी थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ से हम आएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं। असल में तो इसमें बिहेवियर लगेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिलहाल हम काम चला रहे हैं, तो यहाँ से हम आएंगे और उसके बाद हम कह रहे हैं कि आइए दोस्तों, इस कोर्स में हम आपको अडोबे इलस्ट्रेटर सिखाएंगे, और उसके बाद जो दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर होने वाला है वो है आपका क्या, फिल्म। ठीक है, ओके। अब अगर देखिए आप चाहते हैं कि अडोबे इलस्ट्रेटर रहे, अभी क्या हो गया कि खत्म हो गया, चलो कोई नहीं, इसका भी इलाज करते हैं। यहाँ पर हम आएंगे और इसमें हम लिख लेते हैं क्या, फिलहाल कैम कैसे, ठीक है ना, ओके। तो कैम कैसे, ठीक है। और इस वाले में आके हम लिख देते हैं क्या, फिल्म हो रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें लिखना है, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा, और यहाँ पर हम आएंगे और फिल्म मोरा, ठीक है ना, ओके। तो ये हम लिख दिया फिल्म मोरा, ये 3 सॉफ्टवेयर आ गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ट्रैक लाना पड़ेगा सामने, ये तो आखिर तक चलेगा, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए इस वाले ट्रैक पे, और इसको आप यहाँ से लेके जाइए आखिर तक, क्योंकि ये जहाँ तक चले बात चलेगी वहां तक ये रहना चाहिए, है ना, ओके। तो मैं यहाँ पे आ गया और इसको मैं यहाँ पे से आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको कहा कि इस कोर्स में आप सीखने वाले हो अडोबे इलस्ट्रेटर, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हम आपको सिखाने वाले हैं फिल्मोरा, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, कैम्टेसिया, है ना, ओके, कैम्टेसिया ही बोलेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, अब ये वाला भी मुझे चाहिए इस तरह से, कहाँ से आएंगे, ये पेज रोल वाला हमने लिया था, तो मैं इसको भी यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसको भी देखिए, अब यहाँ से इसको भी आखिर तक लेके जाना, क्योंकि ये दूसरा वाला भी आखिर तक रहेगा, ठीक है ना, ओके। आने के बाद एंट्री लेट पे होगी, जहाँ पे बोलेंगे वहां पे एंट्री होगी, लेकिन रहेगा तो ऐसा तो नहीं कि इसको हमको भगा देना, ताकि लोग इसको देखते रहे कि यार पहला नंबर पे कौन आया था, दूसरे नंबर पे कौन आया था, तीसरे नंबर पे है ना, ओके। अब मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ से हम इसको भी लगा देंगे और इसको भी हम यहाँ से ये लगाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा करीब कर रहा हूँ ताकि हमें ज्यादा ना बोलना पड़े, ठीक है। चलिए, हालांकि वहां तो आप बोले हुए होंगे ऑलरेडी पहले से, यहाँ से बात, तो थोड़ा सा और हम करीब करते हैं। हाँ ठीक है, चलो इतना। तो इस कोर्स में आप सबसे पहला सीख रहे हैं क्या, इलस्ट्रेटर, और उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आपको सिखाएंगे कैमटेसिया, और तीसरे नंबर पे फिल्म वाला, ठीक है ना, ओके। ऐसे आता रहता है देखना, और अगर यही में अभी टुक टुक वाला म्यूजिक लग जाए तो और मजा आ जाए, ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, शो करा सकते हैं, ठीक। अब इसमें अलग अलग एंट्री का तरीका हो सकता है। अब यहाँ पर जब आप बात बोल लेंगे कि इन तीनों सॉफ्टवेयर को हम रेगुलर सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है। तो अब देखेंगे तीनों की एंट्री भी हो गई है, और तीनों इस तरह की चीजें आप बहुत एड वगैरह में देखते होंगे कि जैसे जैसे बोलते रहते तो कहीं पर चुप से, है ना, ओके, आ जाता है। तो इसी तरह की चीजें लगाई जाती हैं, यही इसी के लिए होता है क्या, एनोटेशन, ठीक है ना, ओके। अब इसमें देखेंगे तो अलग अलग टाइप के इन्होंने बॉक्स दिए हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप आ गए, एक तो टाइमलाइन किया तो कुछ दूसरे तरीके से आ गया, है ना, क्या इसमें छोटा सा कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो, यहाँ से आप लिख देते हैं क्या, वाह, है ना, जैसे आप देखते हैं कुछ चीज दिखाते रहते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ जाता है सबसे ना, ओके। तो कुछ भी आप लिखना है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, वाह, ठीक। अब यहाँ से आइए, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करिए, और जब हम यहाँ पर अब चूंकि लिखना हम सीख रहे हैं तो कुछ चीजों को हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से जैसे हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे दो चीजें असल में, एक तो ये है बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर इन्होंने दिया हुआ क्या, एक टेक्स्ट बॉक्स, है ना, ओके। तो
तो ये वाला बॉक्स एक अलग बॉक्स है, जो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आ जाता है। देखिए अभी सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों जाएगा, ग्रुप है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर आप बीच में डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट में आ जाएंगे। अगर आपको इस तरह से किसी बॉक्स में लिखना है तब तो आप इन बॉक्स में से किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए जो आपको पसंद हो। ये चौकोर बॉक्स है, चौकोर बॉक्स में आपको कुछ लिखना है तो ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम लिख लेंगे तो लिखने के बाद यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप आइए, फॉन्ट स्टाइल जो भी आपको लेना होगा वो ले सकते हैं, जैसे हम लेना चाहते हैं वाह, ठीक है ना, कि ऐसा वाला तो ले लिया हम। कलर हम यहाँ पर वाइट ही रखेंगे, या कोई अदर कलर लेना चाहते होंगे तो आप ले सकते हैं। फिलहाल मैंने ऐसे बस चेंज करके दिखा दिया सिर्फ आपको, है ना, ओके। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का। यहाँ से आप आ जाएंगे तो ये रेगुलर में मतलब बोल्ड बोल्ड करना है तो आप कर सकते हैं, ओके, जिसमें होने वाला होगा हो जाएगा। यहाँ से आप पाएंगे ये साइज आप चाहते हैं इसका हम बड़ा कर दें तो वो कर सकते हैं आप। यहाँ से अगर आपने कई लाइनें लिख रखी हैं तो अलाइनमेंट यानी लेफ्ट से सारी लाइनें बराबर हो, सेंटर हो, ये सब तो आपने प्रोग्राम पढ़ा हुआ है तो सब पता है ना, ओके। यहाँ से है ये लाइन स्पेसिंग, और ऐसे ही यहाँ पर हरूफ के दरमियान का फासला भी है, यहाँ से आप देखेंगे। तो यहाँ से आप आइए और इसको थोड़ा सा नंबर आप कम ज़्यादा करेंगे तो देखिए यहाँ से हरूफ के दरमियान का फासला क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है ना, ओके। तो मेरे ख्याल से इतना ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। अब अगर मुझे बॉक्स देखिए यहाँ जो ए लिखा हुआ है ना, जब आप ए पे होंगे ये जो लिखा हुआ है, तो अभी आप टेक्स्ट से मुतालिक सेटिंग में हैं। अगर आप यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एनोटेशन वाला आइकन बना हुआ है, ये वाला कॉल आउट वाला, ठीक है ना, ओके। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं ना तो अब आप कॉल आउट में कोई भी तब्दीली कर सकते हैं। जैसे कि हमें कॉल आउट का कलर चाहिए, मान लीजिए ब्लैक, आप यहाँ से ब्लैक ले लो, है ना, ओके, चेंज हो गया। अब इसमें आप चाहते हो कि यार आउटलाइन भी चाहिए तो आउटलाइन यहाँ से आप देखिए कि आउटलाइन देता है, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, ओके। यहाँ से आउटलाइन आप चाहते हो कि यार सिर्फ आउटलाइन ही रहे, फिल कलर आए ही नहीं, तो कुछ कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। यहाँ से फिल की कैपेसिटी को कर दीजिए 0, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हालांकि ये रहेगा तो अच्छा लगेगा। एक बात करें, कहीं पर ऐसा भी रहता है कि बगैर इसके ही अच्छा लगता है, तो जहाँ पे जैसी जरूरत है कि वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ से आप इस वाले पे जाएंगे ना तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ऐसा जो करना चाहते हैं, है ना, कि यहाँ से आप आएंगे ऐसा करना चाहते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे कुछ अलग से ऐसा करना चाहते हैं, तो जैसा भी करना चाहते हैं वो वैसा कर ले, ठीक है। फिलहाल हमने पहला वाला कर दिया जो हमने चूज किया था पहले से, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं जो कि कॉल आउट से मुताबिक। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये सब है इसकी सेटिंग से मुतालिक कि इसके साइज को कम ज्यादा करना है, कुछ करना है, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि जैसे हम वाव पे आए तो वाव की एंट्री कैसी होनी चाहिए, तो आप यहाँ से फिलहाल ट्रांजिशन लगा दीजिए। ट्रांजिशन में आप यहाँ से आएंगे और जो भी ट्रांजिशन लगाना चाहते होंगे वो लगा देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर जैसे आएंगे देखिए ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो फोल्ड वाला है, आप यहाँ से आइए, ये देखिए इसकी एंट्री ऐसे होगी, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए अच्छी एंट्री हुई थी हालांकि इसके जरिए भी, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए एंट्री कर सकते हो। जाने का तरीका देखिए कितना आराम आराम से तीनों जा रहा है ना, ओके। तो ये तो बात हो गई कॉल आउट से मुतालिक। यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये सारे कॉल आउट हो गए। चलो, तो अब इसमें से आपको जो भी इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा कुछ दिखाना रहता है कि यार सब्सक्राइब मैच है ना, ओके। अब कहीं पर दिखाना चाहते हो कि यार यहाँ पे सब्सक्राइब कर, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर आप आओ और यहाँ से लिख दो क्या, सब्सक्राइब, है ना, ओके, लाइक, कुछ भी जो भी करवाना है ना, ओके। अब यहाँ पर आएंगे तो ये लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि यार सब्सक्राइब का कलर तो रेड होता है या ब्लैक होता है आजकल, है ना, ओके। तो जो भी होता होगा वो आप यहाँ से कलर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप आओ और यहाँ से सब्सक्राइब वाला कलर ले लो, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना कि यार ये जो है ना थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर पाऊँ तो आप एरो अलग लीजिए, उसके लिए आपको यहाँ पर शेप वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना, ओके। एरो अलग ले लें, यहाँ पे भी आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो एरो इन्होंने नहीं दिया वैसे, ठीक है ना, अलग से। तो यहाँ पर आ जाइए, हाँ एरो में एरो मिल जाएगा आपको कुछ, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये पतले एरो होते हैं। आप यहाँ से बाकी आप अलग से इमेज भी ले सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं, तो सारी सहूलतें हैं। ऐसा नहीं कि भाई जो इन्होंने दे दिया वही क्या है जरूरी, ठीक। चलो, इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो लिखना चाह रहे हैं असल में उसके लिए हमें यहाँ पर एक तरीका ये भी होता है कि हम बॉक्स में लिखें। तो आप एड टू टाइम लाइन करेंगे तो देखिए बिल्कुल बॉक्स में आ गया है। जैसे आप नीचे लिख देते हैं, है ना, ओके, कि अपना क्या ख्याल, ठीक है, रखना, ठीक। तो यहाँ से आ गए और इसको आपको यहाँ पर रखना है कुछ भी, हमने ऐसे ही लिख दिया कुछ में, तो आपको लिखना तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सेंटर में भी आ गया
और इसमें आप फॉन्ट वॉन्ट चेंज करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप आइए और फॉन्ट में जाकर के फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। अपना ख्याल रखें। ठीक है, ओके। यहाँ पर हम आ गए हैं और इसको हम अगर चाहते हैं कि यार फोन का कलर हम चेंज करें, देखिए बार बार हम चीजों को समझा रहे हैं। यहाँ पर आएंगे, फोन का कलर आप चाहते हैं कि यार व्हाइट हो जाए, यहाँ से आप व्हाइट कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि यार बैकग्राउंड का कलर कुछ और हो जाए तो यहाँ पर आओ और यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर लो। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से आप देखिए इस तरह से कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं तो इसमें कोई आउटलाइन नहीं है। आप आउटलाइन लेना चाहते हो तो यहाँ से कहाँ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा आउटलाइन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, तो इस तरह से ये आ चुका है। तो अब किसी बॉक्स के अंदर भी लिखना चाहते हैं तो बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, और इसकी भी एंट्री आप ट्रांजेक्शन की साथ किस तरह से कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे और ट्रांजेक्शन में आएंगे, और ट्रांजेक्शन में हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं ऑल पे क्लिक रखते हुए। ऑल पे क्लिक जरूर करेंगे कभी अगर आपको सर्च करना हो तो। ठीक है ना, तो ऑल पे हम आ गए और यहाँ पर हम सर्च करते हैं स्लाइड। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर देखेंगे स्लाइड लेफ्ट या स्लाइड राइट कौन सा अच्छा लगेगा, तो मैं स्लाइड लेफ्ट वाला पहले इस्तेमाल करके देखता हूँ। अगर सही से नहीं लगा तो मैं इसको यहाँ से आएंगे और ये। ठीक है, ओके। आप चाहते हैं कि यार इधर से उधर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से हम, वैसे तो रिवर्स कर सकते हैं ना। देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करो और रिवर्स करो, उसके बाद चेक करो। ठीक है, तो यहाँ से हम आते हैं और देखिए रिवर्स में, अच्छा रिवर्स में ऐसे एंट्री कराएगा। ठीक है, अच्छा ये भी एंट्री सही है। मैं यहाँ से आ गया, इसको मैंने डिलीट किया, स्लाइड लेफ्ट वाला ही ले लिया और मैंने यहाँ पे दोनों तरफ लगा दिया इस पे। ठीक है, लगा दिया। अब इसकी एंट्री देखिए यहाँ से ऐसे हो रही है फिलहाल, ऐसे, जो कि मैं नहीं चाह रहा हूँ। तो मैं इस पर क्लिक किया और इन्वर्स किया। ठीक है ना, ओके। तो मैं यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए अब इसकी एंट्री ऐसे होगी। ओ, ठीक है। अब इसको जितना देर रहना होगा वो रह लेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से इसकी और देखते हैं, ये इधर ही चला गया। ठीक है ना, आप चाहते हैं कि उधर चला जाए तो शायद इन्वर्स करते हैं, चेक करते हैं कि ये वाला काम करेगा, नहीं ऐसा वाला काम करेगा ना, ओके। तो ये ठीक है। बहरहाल आप फिलहाल इसको इन्वर्स ना करें। ठीक है, अपना वहां से आया, जहां से आया था वहीं चला गया। ओके, तो देखिए इधर से आया था ये, इसको लोगों ने पढ़ लिया, अपना ख्याल रखना, फिर चलो। ठीक है, ओके। चलिए, तो इतना सा मैसेज देने के लिए गोया कि ये आया था, है ना, ओके। क्या, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, तो आप इस तरह से किसी भी चीज को ला सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर लिख करके। ठीक है, और लेकर जा सकते हैं। वीडियो एडिटिंग में यही सारी चीजें होती हैं। जिसको ये प्रॉपर तरीके से आ गया, अच्छे से आ गया, उसने वीडियो एडिटिंग में आके कर ली। ठीक है ना, ओके। चलिए यहाँ से आते हैं और इसको हम डिलीट करें। आएंगे यहाँ पर और अब हमें लिखना है कुछ उर्दू में। ठीक है, अच्छा देखिए एक चीज है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे या तलबा ऐसे होंगे, जो भी कहना कहिए, ठीक है, कि जिनको उर्दू लिखना नहीं आता होगा। ठीक है, तो मैं जो चीजें दिखा रहा हूँ आप इंग्लिश पे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी लिखनी आती है तो आप हिंदी वाला फॉन्ट डाल लीजिए और हिंदी में मशक कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पहले से पढ़े हुए हैं उनको उर्दू लिखनी आती ही आती है, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू के क्लासेस तो होते हैं जिन्होंने इन पेज वगैरह पढ़ रखा है। लेकिन बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो उन्होंने अडोबे इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट दाखिला लिया है या फिर वीडियो एडिटिंग में लिया है, तो शायद उनको वीडियो उर्दू लिखना ना आए। तो उर्दू लिखने के लिए मेरी एक वीडियो है, आप चाहे तो उसको याद कर लें, कीबोर्ड कम से कम याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा आपका, क्योंकि उसमें सेटिंग कुछ नहीं करनी करनी है आपको, सिर्फ लिखना आना चाहिए, है ना, ओके। तो आपको ये वाली कीबोर्ड वाली सेटिंग करनी है। ठीक है, ये कीबोर्ड वाली सेटिंग के लिए मेरी एक वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। विंडो 10 के अंदर आप उर्दू कीबोर्ड कैसे सेट करते हैं। ठीक है, मैं एक मरतबा जरूर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनको दुश्वारी होगी, तय है। ठीक है ना, ओके। यहाँ से हम आते हैं, फिर भी अगर दिक्कत हो तो मौलाना असदुल्ला साहब हैं, ग्रुप में आपके बहुत सारे साथी हैं जो जानते होंगे। यहाँ पर आ जाइए यूट्यूब पर और यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए वही जो बहुत मशहूर है ना, ओके। चलिए यहाँ से आते हैं और एजाज कंप्यूटर्स सर्च कीजिएगा। यहाँ पे चले जाइएगा, मेरे फोटो पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से वीडियोस में आइएगा और वीडियोस में आने के बाद आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, विंडोज 10 में उर्दू कीबोर्ड की सेटिंग कैसे करें। ये वाली सेटिंग कर देंगे, ओके। अब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में उर्दू लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, बाकी मेरी एक वीडियो इसी सिलसिले में पहले बनी हुई है जो कि होम पे है। ठीक है, जो कि विंडोज 7 से मुतालिक थी, पहली वाली वीडियो। अगर आप उसकी बात करेंगे तो वो पॉपुलर वीडियो में देखेंगे यहाँ पे, तो ये कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है ना, ओके। जो कि
जरूरत के हिसाब से आप समझ रहे होंगे कितनी ज्यादा जरूरत पड़ती है हाउ टू राइट उर्दू इन MS वर्ड वगैरह, है ना। ओके, तो 1,85,000 लोगों ने इसको देखा है। वो हाल फिलहाल में डाली गई वीडियो है, तो वो भी धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ती रहती है लोगों को, है ना। ओके, तो बहरहाल कुल मिला के बात ये है कि ये इन दोनों वीडियो से आप सेटिंग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं उसमें जाने लगा तो फिर काफी वक्त लग जाएगा। ठीक है, आते हैं हम यहाँ पर, और अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। लिखने के लिए हम फिर से एनोटेशन पे जाएंगे, और एनोटेशन में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो ये वाला है। इन दोनों में से कोई भी कर लीजिए। इसमें क्या है कि आपका कोई भी बैकग्राउंड पीछे नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपके अल्फाज लिखे होते हैं। जैसे कि इसमें एक ब्लू बॉक्स है, इसमें व्हाइट बॉक्स है, इसमें रेड बॉक्स है, इसमें एक तीर बना हुआ है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिखा हुआ है, यानी टेक्स्ट है। बैकग्राउंड में कोई भी कुछ भी नहीं है, बॉक्स वगैरह। तो आइए यहाँ से, और उसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद लिखना है मुझे। तो अब मैं जो लिखूंगा वो सबसे पहले मदीना मदीना मुझे लिखना है। तो मैं यहाँ से इंग्लिश की जगह ले लूंगा उर्दू, और यहाँ फॉन्ट में जा करके हमें फॉन्ट एक लेना है जमील नूरी नस्तारी, ठीक है ना। ओके, तो ABCDEF, है ना। ओके, PHIJ, है ना। ओके, तो जे में जमील नूरी नस्तालिक शायद इंस्टॉल है। ठीक है, ओके, चलिए। तो कोई नहीं, आते हैं यहाँ से। असल में एक फॉन्ट है जो कि जमील नूरी नस्तालिक है ना। ओके, ये पयामी नस्तालिक, है ना। ओके, यहाँ पर आ रहा है, ये वाला फॉन्ट भी चल जाएगा, है ना। ओके, तो पयामी नस्तालिक हम ले लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, मदीना और मदीना, ठीक है ना। ओके, तो पयामी नस्तालिक ये एक फॉन्ट है जो कि मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, Ctrl+A से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फॉन्ट का साइज हम यहाँ पर बड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, इससे भी बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर लो, कितना, 300 400 जो भी, 500 तक आप कर सकते हैं, 500 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम आते हैं 300 कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यानी कि अब हम लफ्ज सुनेंगे पहले। चलिए, अब लफ्ज सुनने के लिए यहाँ से ऑडियो को हमने बंद किया हुआ था, ऑडियो को हम यहाँ से आते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कर लेते हैं पूरा। ठीक है, ओके, यहाँ से हम आते हैं, और यहाँ, मदीना मदीना ठीक है, थोड़ा सा कम कर लीजिए, इतना हम कर लेते मदीना मदीना है प्यारा हैं। मदीना मदीना है प्यारा मदीना। ओके, मदीना मदीना। और देखिए जहां जहां इसने मदीना मदीना कहा, है ना। ओके, तो अभी देखते हैं, देखिए यहाँ पर कि मदीना मदीना है। है, अब देखिए है हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक होगा गालिबन, ठीक, और इस लफ्ज को मैं यहीं तक रखूंगा जहां तक ये मदीना मदीना कह रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर आएंगे, और इसको हमने सिलेक्ट किया, और इसको इतना बड़ा रखना है तो रख लीजिए, या थोड़ा सा मैं और साइज बड़ा करना चाहूंगा इसका, तो यहाँ से मैं आता हूँ, और मैं रख लेता हूँ इसका कितना, 350, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, और इसको आप चाहे तो इस दायरे को इतना ही बड़ा रहने दीजिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दायरा तो दिखेगा ही नहीं ऐसे भी। यहाँ से आइए, और देखिए यहाँ पर मदीना मदीना है प्यारा मदीना। है प्यारा मदीना, तो है प्यारा मदीना यहाँ तक है। Ctrl+S से मैं इस फाइल को जरूर सेव कर लेता हूँ, कहाँ पे, डी के अंदर, है ना। अब तो बस एक ही धुन है, इसके अंदर हम जा करके और यही वाला नाम ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और लिख देते हैं मदीना मदीना लिख, ठीक है ना, मदीना, ठीक। और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, क्योंकि आगे की जरूरत पड़ेगी हमें। अब देखिए ये हमने लिखा था कहाँ से, यहाँ से मैं उर्दू करके, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसी को दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा सुनेंगे, जितनी मरतबा हमें जरूरत पड़ेगी उतनी बार सुनेंगे, और यहाँ से आएंगे। मदीना है है प्यारा मदीना यहीं तक आ रहा है,
ठीक है ना, ओके गालिब। ठीक, तो यहाँ से आप आइए और यहाँ देख लीजिए, दोबारा सुन लेंगे। यहाँ से आइए, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि यार ये तो यहाँ आ गया और ये वाला ही छूट गया, अब मुझे दोनों को मिलाना है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार ये वाला तो इधर आ गया और ये वाला ऐसे हो गया, कभी कभी ये दुश्वारी करता है ना, ओके। यहाँ पर आइए, डबल क्लिक करिए, सही हो, ठीक है ना, ओके। यानी कि ये जो नंबर्स चल रहे हैं इस पर डबल क्लिक करेंगे, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाइए और अब मैं यहाँ से एक मतलब फिर से सुनूंगा, ठीक है, यहाँ से कह रहे हैं। अब यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओके, इसको रखना पड़ेगा और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या है, प्यारा मदीना। तो अब यहाँ पर ये हो रहा है इंग्लिश, तो यहाँ से आप आइए और उर्दू कर लीजिए और लिख लीजिए है प्यारा मदीना, ठीक है, ओके। आप इसकी जगह पे इंग्लिश में आप लिख सकते हैं प्यारा मदीना, ठीक है। आप अगर इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, उसमें लिखना चाहते हैं तो उसमें लिख, है प्यारा मदीना, है प्यारा मदीना। दो मरतबा इन्होंने क्या है प्यारा मदीना, है प्यारा मदीना, तो मुझे ये दो मरतबा चाहिए। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ से आ गया और यहाँ पे मैंने इसको भी रख लिया और इसको भी मैं यहाँ से यहाँ तक खींच दूंगा जहां तक ये बोल रहे हैं। मदीना मदीना। मदीना मदीना फिर ये बीच में आया, तो मैं इस मदीना मदीना को ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोबारा नहीं लिखना पड़े। राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, या फिर कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ओके। राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, और उसके बाद पेस्ट कर लीजिए या फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर आइए और इसको भी लगा दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लगा, इसको मैं यहाँ तक रखूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ से सुनते हैं। मदीना मदीना मदीना। मदीना मदीना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोबारा इस लफ्ज को बोला गया है मदीना मदीना। तो मैं यहाँ से आता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, यहाँ पर हम आएंगे और इसको भी थोड़ा सा छोटा सा लिख के रख लेते हैं, ठीक। कंट्रोल एस। अब यहाँ पर हम देखिए, इसको अगर हम इधर उधर करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे एक पट्टी मिलती है, आप इसको लेके आ जाइए और दोबारा यहाँ से अब लिखना मुझे, अब तो बस एक ही धुन है, तो मैं इसी को कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेके आऊंगा और मैं यहाँ से लिख देता हूँ अब तो बस एक ही धुन है। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए, ठीक है, और यहाँ से लिख दीजिए अब तो बस एक ही धुन है, ठीक है। इसको हमेशा जब भी आप लिखेंगे एक लाइन में लिखने की कोशिश करिए। अब यहाँ से साइज में आइए और इसको हम रख लेते हैं क्या 300, ठीक है, ओके। तो 300 में भी ये नहीं आ रहा है, यहाँ से आइए नंबर कम कर दीजिए, ठीक है, ओके। तो मैं 300 की जगह 280 करके देखता हूँ, 280 में भी नहीं आ रहा, तो यहाँ से आइए और कर लीजिए कितना 260, ठीक है। अब आ गए, तो यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाइए। चाहे तो आप इसको दायरे को आप बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ पर जरूरत पड़ रही है तो, ठीक है। यहाँ से आ जाइए और यहाँ पर भी आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ इतना ठीक है तो ठीक है, और अगर नहीं तो 260 की जगह 270 कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से हम आ गए और यहाँ पर हम लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ से आ गए, यहाँ से हम फिट कर लेते हैं। तो फिट ऑन स्क्रीन कर दिया हमने। अब मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ से क्या मदीना देखो ना, तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहाँ से आ जाइए और उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, है ना, ओके। और उसके बाद क्या लिखना है कि मदीना देखना, है ना, ओके। ये हमने लिख लिया है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि मदीना देखूं का साइज थोड़ा सा मुझे बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और उसके बाद 300 कर देता हूँ, ठीक है।
आखिरी वक्त में क्या, है ना? ओके, यहाँ तक हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं और उसके बाद हम इसको लेके आ जाएंगे इधर। ठीक है, आखिरी वक्त में क्या, मैं इसी वाले को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ से इसको लेकर आऊंगा और इस वाले पे मैं कर लेता हूँ था आखिरी वक्त में क्या, है ना? ओके, और इसका भी मैं फॉन्ट साइज थोड़ा जरूर बड़ा करना चाहूंगा या रहने देता हूँ, ठीक है ना? ओके, चल जाएगा, वैसे तो 270 है, 280 कर, ठीक है ना? ओके, चलिए, आखिरी वक्त में क्या, यहाँ पे, है ना? ओके, ठीक है, तो देख रहे होंगे आप कैसे देखते हैं हम लोग। कितना कर लिया हमने, उसके बाद कंट्रोल्स की एंड कंट्रोल, है ना? रौनक पे दुनिया देख, है ना? इसको हम खींच के यहाँ तक कर देंगे, ठीक है। अब तो बस एक ही धुन है, वो तो लिखा हुआ है ही, तो मैं यहाँ से आता हूँ और अब तो बस एक ही धुन है, कंट्रोल सी और उसके बाद कंट्रोल बी, ठीक है ना? ओके, और यहाँ से हम यहाँ तक कर लेंगे आखिर तक, ठीक, यहाँ से हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इसको लगा दें, ठीक, कंट्रोल एस से हम इसको कर देते हैं क्या, सेव, और अब हम यहाँ से आएंगे और शुरू से एक मरतबा सिर्फ देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, पूरा काम होगा इंशाल्लाह कब, कल, इस वीडियो पे, ठीक है ना? ओके, बहुत सारी चीजें हम कल देखेंगे और अभी हम पहले इसको एक मरतबा सुन लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे कि जैसे जैसे लफ्ज आएगा उसी हिसाब से ये हो जाएगा, लेकिन अभी ट्रांजेक्शन वगैरह लगाना इस पे क्या है, बाकी है, यानी कि किस स्टाइल में आएगा, कैसे हमको इसको दिखाना है, वो चीजें हम कल देखेंगे। मदीना मदीना है प्यारा मदीना, है प्यारा मदीना, मदीना मदीना मदीना। अब तो बस ठीक है, तो इतना कर लेंगे हम लोग, आज हमारा ये चौथा सबक है ना, ठीक, तो इतना ही रन देते हैं हम लोग, कल मिलेंगे फिर इंशाल्लाह, और कल हम लोग इसमें लगाएंगे क्या, बिहेवियर, है ना? ओके, चलिए, कल बिहेवियर को भी देखेंगे और इसके अंदर जो मजीद चीजें हैं उसको भी हम आगे चल करके देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।